अस्सलाम वालेकुम आईटीमेट पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट अहमद शाह। तो भाई आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पांडास की सीरीज और डेटा फ्रेम के बारे में। तो चलिए बगैर वक्त जाए किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक थ्योरी लिख देता हूं। क्या मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्या पांडास सीरीज इज लाइक अ कॉलम इन ए टेबल। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पांडास की जो सीरीज है वो क्या है, कॉलम की तरह है। टेबल के आपका जो टेबल होता है उसके अंदर जो कॉलम्स होते हैं वो उसकी तरह होती है। ठीक, एक बात तो ये हो गई। एंड इट होल्ड्स द वैल्यू ऑफ ऑल डेटा टाइप्स। ये लाइन क्या कह रही है? ये लाइन ये कह रही है कि इसके अंदर आप कोई भी डेटा टाइप की वैल्यूज दे सकते हैं। आप इसके अंदर स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, बूलियन भी दे सकते हैं, फ्लोट भी दे सकते हैं, नंबर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। क्या मैं यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल बना देता हूं x, और उसके अंदर अब क्योंकि मैंने कहा हम सब कुछ दे सकते हैं तो एक एरे बना देता हूं। और इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, नेम रतन लाल। देन मैं इसके अंदर एज दे देता हूं क्या, 30। एंड देन मैं इसके अंदर दे देता हूं कि ये मेल है या नहीं। अगर मेल है तो मैं ट्रू दे दूंगा, अगर नहीं है तो फॉल्स। तो भाई हाँ ये मेल है तो ट्रू। अब यहां पे मेरी तीनों डेटा टाइप आ गई। ये देखें, स्ट्रिंग भी आ गई, नंबर भी आ गई एंड बूलियन भी आ गई। अब अगर मैं यहां पे प्रिंट करवा देता हूं क्या, x, और इसको रन करता हूं तो भाई ऐसा इसके अंदर कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों कोई फर्क नहीं आएगा? क्योंकि भाई आपका जो नॉर्मल जो पाइथन का एरे था उसी तरीके से है। तो भाई हाँ भाई एरे तरीके से, एरे जिस तरीके से शो होता है वैसे ही यहाँ पे शो हो चुका है। अब करते हैं इसके अंदर जादू। क्या इस x से पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूं, इंपोर्ट पांडास एस पीडी। ठीक है, मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करवा दिया क्या, पांडास एस पीडी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, यहाँ पे इस प्रिंट को हटा देता हूं और यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूं क्या, y। ठीक है, y इज इक्वल्स टू, अब सीरीज बनाना चाह रही हूं तो मैं क्या लिखूंगा, pd डॉट सीरीज। जैसे ही मैंने सीरीज लिखा, कंट्रोल प्लस स्पेस बार प्रेस किया तो मेरे पास यहाँ पे ये सजेशन आ गई। जैसे ही सजेशन आ गई मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, यह आ गया मेरा pd डॉट सीरीज। अब स्मॉल ब्रेसेस और यहां पे मैं अपना सिंपली x पास कर देता हूं। जैसे ही पास किया, और अब अगर मैं यहां पे लिखता हूं क्या, प्रिंट y, और अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो बूम, मेरे पास यहां पे देखें एक तो सारी डेटा टाइप्स भी आ गई, स्ट्रिंग, नंबर एंड बुलियन। एंड जो मैंने कहा था क्या, इट्स लाइक अ कॉलम ऑफ अ टेबल। सीरीज इज लाइक अ कॉलम ऑफ अ टेबल। तो ये देखिए गाइस, इसने कितनी आसानी से मुझे यहाँ पे कॉलम्स बना के दे दी है। अब ये चीज तो हो गई, हमने सीरीज के बारे में जान लिया। अब हम जानते हैं लेबलिंग के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, लेबलिंग के बारे में जानने तो एक और कोड यहाँ पे मैं लिखता हूं क्या, लेबलिंग। ठीक है, अब लेबलिंग के बारे में जानना है, अगेन मैं यहाँ पे एज इट इज लिख देता हूं क्या, इंपोर्ट पांडास एस पीडी। ठीक है, अब इसी एग्जांपल को मैं कॉपी करना चाह रहा हूं तो मैं एज इट इज इसी को यहां से कर देता हूं कॉपी, कॉपी, और यहां पे आके कर देता हूं पेस्ट। ठीक है, देन इसको भी मैं यहां से कर देता हूं कॉपी, और यहां पे आके मैं कर देता हूं पेस्ट। ठीक है, ये खाली वक्त बचाने के लिए मैंने की है। अब एक तो हो गया इसका आसान तरीका। वो तरीका कौन सा है? वो तरीका ये है, अगर मैं इसको यहां पे रन करता हूं तो ये देखें हमारे पास ये इंडेक्स शो हो रहा है। या तो आप इस लेबल के थ्रू इसे कॉल कर दें। कैसे कॉल करना है भाई, ये देखें यहां पे मैं सिंपली इसको इंडेक्स से कॉल कर देता हूं। अगर मैं यहां पे 0 लिखता हूं और अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो मेरे पास यहां पे खाली रतन लाल आना चाहिए, एंड बूम मेरे पास आ गया रतन लाल। ठीक है, देन एक और मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, मैं यहां पे अगर लिखता हूं क्या, 1, और अब अगर मैं इसको यहां से कॉल करता हूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 30। तो ये आ गई मेरी एज 30।
और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं 2, मेरे पास क्या आना चाहिए? ट्रू। तो भाई ये आ गया मेरे पास ट्रू, और यहाँ पे डेटा टाइप भी शो हो रही है। ठीक है, बूलियन आ गया। और इसी तरीके से अगर मैं 1 करता हूं और इसे रन करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे नंबर आना चाहिए, तो ये आ गया इंटीजर। परफेक्ट। इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे 1 कर देता हूं तो ये मेरी डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग है, एंड बूम, ये मेरी डेटा टाइप स्ट्रिंग है। परफेक्ट भाई, यहां तक तो मेरा एकदम सही है। ओके, 0, सॉरी। परफेक्ट, यहां तक मेरा सब कुछ ठीक है। ये तो लेकिन वो वाले लेबल्स हो गए जो हमने यहां से कॉल किए। अब लेबल्स को आप दूसरा तरीका क्या है कॉल करने का? दूसरा तरीका सिंपल है, वो आप यहां से कॉल कर लें। कैसे? प्रिंट y, और यहां पे अगर मैं लिख देता हूं 0, तो एज इट इज मेरे पास रतनलाल आना चाहिए, एंड बूम, रतनलाल आ गया। अब यहाँ पे उसके अंदर आप नोट करें, पहले नीचे वो शो कर रहा था कि आपकी डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है, आपकी डेटा टाइप इंटीजर है, आपकी डेटा टाइप बूलियन है। अब ये यहाँ पे वो शो नहीं कर रहा, अब ये डायरेक्ट आपका नॉर्मल नाम शो कर रहा है। इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा तो मेरे पास क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए, एंड बूम, मेरे पास यहाँ पे ट्रू आ गया। तो भाई इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे लेबलिंग के बारे में जान लिया। ठीक है, अब हम जानेंगे किसके बारे में? अब हम जानेंगे कस्टम लेबलिंग के बारे में। क्या? कस्टम लेबलिंग, यानी कि आप अपनी मर्जी से लेबलिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चले अब उसके बारे में जानते हैं। मैं इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करूंगा, तो एज इट इज मैं इसको यहां से कर देता हूं कॉपी, और यहां पे आके मैं कर देता हूं पेस्ट। परफेक्ट हो गया यहां तक, बेहतरीन। तो अब मुझे अगर कस्टम लेबलिंग करनी है तो मैं क्या, यहां पे जो ये सीरीज लिखा हुआ है, अब मैं यहां से इसको हटा देता हूं। परफेक्ट। यहां पे मैं क्या करूंगा? यहां पे मैं करूंगा एक्स के बाद सिंपली एक कॉमा डाल दूंगा, स्पेस, इंडेक्स इज इक्वल्स टू, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स, और अब मैं यहां पे अपना सिंपली वो कर देता हूं, अपनी कस्टम लेबलिंग कर देता हूं। क्या फर्स्ट थिंग क्या है? नेम है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं क्या? नेम। ठीक है, देन कॉमा, सेकंड चीज मेरी क्या है? एज, तो मैं यहां पे लिख देता हूं एज, देन कॉमा, थर्ड चीज मेरी क्या है? मेल है या नहीं, तो उसके लिए मैं लिख देता हूं क्या? मेल, और डन। यहां तक मेरा काम हो गया, कस्टम लेबलिंग मेरी आ चुकी है। अब अगर मैं इसे रन करता हूं, जैसे ही मैंने इसे रन किया, बूम गाइस, मेरा कितना आसान हो गया। नेम रतनलाल, एज 30, मेल ट्रू। ये कितना आसानी से मेरे पास ये टेबल फॉर्मेट पे आ गया। लेकिन अगर मैं पहले उस पर जाऊं तो मेरा ये कैसे शो हो रहा था? मेरा ये कुछ इस तरीके से शो हो रहा था। क्या? 0 1 2, ये मेरे पास यहाँ पे इंडेक्स नंबर आया था। मैंने अपने इंडेक्स नंबर को सिंपली चेंज कर दिया, किससे? अपने कस्टम लेबल से, जो कि हो गया नेम, एज एंड मेल। कितना आसानी से मैंने यहाँ पे अपनी लेबलिंग को चेंज कर दिया है। अब जैसे हम यहाँ पे अपने लेबल्स के थ्रू इसको कॉल करते हैं, इंडेक्स नंबर के थ्रू, आप वो चीज यहाँ पे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अब मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्या? कॉलिंग विद कस्टम लेबलिंग। ठीक है, हमने जो कस्टम लेबलिंग की है उसके थ्रू अब हम इसको कॉल करते हैं। कैसे? मैं इसको यहां से सिंपली कॉपी कर देता हूं, और यहां पे आके मैं कर देता हूं पेस्ट। ये पेस्ट हो गया। अब मुझे अगर सिर्फ नेम चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा? स्क्वायर ब्रैकेट, इन्वर्टेड कॉमास, नेम। जैसे ही मैंने नेम लिखा, और अब मैं इसको यहां से करता हूं रन। जैसे ही रन किया, बूम गाइस, मेरे पास यहां पे रतनलाल आ चुका है। अब एज इट इज अगर मैं यहां पे लिख देता हूं क्या? मेल, तो मेरे पास भाई या ट्रू और फॉल्स आना चाहिए। मैंने जैसे ही रन किया, एंड बूम, मेरे पास ट्रू आ गया, जो मेरे पास यहाँ पे डेटा में मौजूद है। तो आप इस तरीके से इसको कस्टम लेबलिंग के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं। ठीक हो गया भाई। अब आप जो के हैं अपनी सीरीज को डिक्शनरी मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। डिक्शनरी मेथड क्या होता है? अगर आपको नहीं पता तो आप पहले वाली वीडियोस देखें, हमने जो पाइथन की वीडियो में डिक्शनरी मेथड बताया, आप पहले उसे समझे, देन आप ये पांडास के बारे में कहिए। क्योंकि पांडास की लाइब्रेरी का बेसिक्स ये है कि आपको एटलीस्ट बेसिक पाइथन आनी चाहिए। अगर आपको पाइथन की बेसिक्स आएगी, देन ही आप पांडास लाइब्रेरी पे अपनी कमांड हासिल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको एज अ डिक्शनरी मेथड भी करके देखते हैं। क्या? इंपोर्ट पांडास एस पीडी।
ठीक है, ये हो गया मेरा यहाँ पे इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। अब यहाँ पे मैं एक डिक्शनरी बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ? एक डिक्शनरी बना देता हूँ। अब लेट सपोज यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, क्या एबीसी, ये मेरा एक वेरिएबल आ गया, इज इक्वल्स टू, ठीक है, देन कर्ली ब्रेसेस। अब मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर लिख देता हूं क्या, नेम, ठीक है, कॉलन, यहां पे लिख देता हूं एज इट इज क्या, रतन लाल, ठीक है, नेम आ गया। अब कॉमा, ऊपर वाली एग्जांपल को ही लेके चल रहा हूं, क्या, एज, और यहां पे एज मुझे चाहिए तो मैं एज यहां पे एज इट इज दे देता हूं क्या, 30, परफेक्ट हो गया यहां तक, एंड कॉमा। अब मुझे ये जानना है कि भाई मेल है या नहीं, तो यहां पे लिख देता हूं क्या, मेल, कॉलन, एंड ट्रू। ये चीज हो गई। मैंने एज इट इज यही चीज जो मैंने यहां पे फर्स्ट एग्जांपल में की है, मैंने जो यहां पे फर्स्ट एग्जांपल में की है वही चीज मैंने यहां पे की है, ठीक है, लेकिन अब लिखने का तरीका अलग है। पहले मैं कैसे लिख रहा था, एरे की फॉर्म में लिख रहा था, जैसे एरे को हम बनाते हैं वैसे लिख रहा था, लेकिन अब मैं कैसे लिख रहा हूं, जैसे हम डिक्शनरी बनाते हैं वैसे लिख रहा हूं, ठीक है। तो चले आए, अब मैं इसकी रिजल्ट चेक करता हूं, रिजल्ट इज इक्वल्स टू क्या, pd डॉट सीरीज, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूं क्या, abc। मैंने जैसे इसके अंदर पास कर दिया क्या, abc पास कर दिया, ठीक है। अब मैं अगर इसको रन करता हूं तो भाई देखते क्या आता है, एंड ओके, कुछ भी नहीं आया, क्यों, क्योंकि मैंने नीचे प्रिंट ही नहीं करवाया। तो चले अब हम इसको प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट रिजल्ट एंड रन। जैसे ही मैंने इसको रन किया, एंड बूम गाइस, मेरे पास जो मैंने ऊपर यहां पे इतने सारे स्टेप्स में क्रिएट किया था, जो यहां पे मैंने इतने सारे स्टेप्स में क्रिएट किया था, वो यहां पे मैंने सिर्फ सिंपल एक ही स्टेप में डिक्शनरी मेथड के थ्रू क्रिएट कर दिया। क्या, नेम रतनलाल, एज 30, मेल ट्रू। ये कितना आसान हो गया। देन अब अगर हमें इसको लेबलिंग के थ्रू कॉल करना है तो क्या हम कर सकते हैं? भाई हाँ, आप कर सकते हैं, आप उसको वैसे भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक और मजेदार चीज है अगर आप डिक्शनरी मेथड के थ्रू करना चाह रहे हैं। वो क्या है? वो ये है कि आप कस्टम कॉल भी कर सकते हैं। मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं कस्टम कॉल। वो आप कैसे कर सकते हैं? वो आप ऐसे कर सकते हैं, मैं इसी को एज इट इज यहां से कर देता हूं कॉपी, यहां पे आके कर देता हूं पेस्ट। कस्टम कॉल कैसे की है? मैंने यहां पे देखे 3 चीजें दी हुई है, नेम, एज, मेल, और यहां पे मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे सिंपली लिख देता हूं क्या, मैं यहां पे सिंपली लिख देता हूं कॉमा इंडेक्स इज इक्वल्स टू, और यहां पे मैं क्या फर्स्ट क्या दिया मैंने, नेम, यहां पे लिख देता हूं नेम कॉमा एंड एज। मैं चाह रहा हूं मेरे पास खाली नेम और एज है, बाकी जो जेंडर है ये ना आए, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करता हूं, जैसे मैंने रन किया, एंड बूम गाइस, मेरे पास यहां पे खाली नेम एंड एज आया है। इसी के साथ अगर मैं यहां पे इसको क्या करता हूं, मेल और एज कर देता हूं, तो अब मेरे पास नाम नहीं आएगा, अब मेरे पास क्या आएगा, यहां पे सिंपली ये देखिए, मेल क्या है ट्रू, एज क्या है 30, तो मेरे पास वो चीज शो हो रही है। तो आप इससे यहाँ पे अपनी मर्जी से भी कॉल कर सकते हैं कि आपको क्या वैल्यू चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप वैसे भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सीरीज का तरीका। हमने इसको एज अ एरे भी बना लिया, हमने इसको एज अ डिक्शनरी भी बना लिया, ठीक है। अब हम जानते हैं किसके बारे में, अब हम जानते हैं डेटा फ्रेम के बारे में, ठीक है। तो चले आए, जानते हैं, शुरू करते हैं, डेटा फ्रेम के बारे में जानते हैं। मैं यहां पे सिंपली एक कोड बना देता हूं, और अब डेटा फ्रेम बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। डेटा फ्रेम होता क्या है? डेटा फ्रेम सबसे पहले हम जानते हैं डेटा फ्रेम होता क्या है। इट इज अ डेटा सेट, ये एक डेटा सेट होता है, ठीक है, और इट इज मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। हमारे पास जो ऊपर सीरीज थी वो क्या थी, वो 1D थी, वो 1 डायमेंशन थी, लेकिन ये जो क्या है ये मल्टी डायमेंशनल होता है, ठीक है। तो चले आए, अब मैं इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। हम सिंपली लिखते हैं क्या, इंपोर्ट pandas as pd, देन
मैं यहाँ पे एक डेटा सेट बना रहा हूं, तो यहाँ पे लिख देता हूं क्या, x इज इक्वल्स टू। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं यहाँ पे सिंपली वो दे देता हूं क्या, एक ऑब्जेक्ट बना दिया। देन इसके अंदर मैं क्या करता हूं, एक सबसे पहले तो दे देता हूं एक, मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूं क्या, कैलोरीज, या इसको मैं कर देता हूं, सबसे पहले कर देता हूं क्या, नेम। ठीक है, मैंने यहाँ पे दे दिया नेम और कॉलन, उसके बाद में लिख देता हूं क्या, एरे। ठीक है, इसको लिखने का तरीका ये। अब नेम में दे देता हूं क्या, रतनलाल, कॉमा चमनलाल, कॉमा रतनलाल हो गया, चमनलाल हो गया, और एक ले और देता हूं चमंती लाल। ठीक है, ये तो हो गया मेरा नेम। अब मुझे इसके अलावा एक और चीज देनी है क्या, एज। तो मैंने क्या किया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, एज, अगेन कॉलन, स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब एज इसके अंदर मैं देता हूं क्या, रतनलाल की 25, चमनलाल की 30, चमंती लाल की 35। परफेक्ट, ये हो गया। अब अगर मैं इसको क्या करता हूं, यहां पे एक और वेरिएबल बना देता हूं y इज इक्वल्स टू, अब मैं सिंपली लिखता हूं क्या, pd डॉट, हम लोग क्या कहते हैं, सीरीज लिख रहे थे, यहां पे मैं लिखूंगा क्या, डेटा। जैसे मैं डेटा लिखा, ये देखिए ये आ गया मेरे पास डेटा फ्रेम। जैसे मैं डेटा फ्रेम पे लिखता हूं पैरेंथेसिस x। अब अगर मैं इसको जैसे ही रन करता हूं, एंड ओके, मैंने प्रिंट नहीं करवाया, सो सॉरी फॉर दैट, प्रिंट y एंड रन। जैसे मैंने इसको रन किया एंड बूम गाइस, ये देखें ये कितना बेहतरीन हो चुका है। मेरे पास एक तो यहाँ पे इंडेक्स आ रहा है फर्स्ट 0 1 2, देन जो नेम के अंदर मैंने लिखा था वो मेरे पास एज इट इज नेम आ गए, रतनलाल, चमनलाल, चमंतीलाल। देन मैंने दूसरा कॉलम क्या दिया, एज का, वो एज इट इज मेरे पास एज आ गई 25 30 35। तो कितना इजीली हमने यहाँ पे अपना डेटा सेट बना दिया है। ये पूरा एक एज अ फॉर्म ऑफ टेबल शो हो रहा है। इसी के साथ आज की हमारी ये वाली वीडियो खत्म होती है, इख्तिताम पजीर होती है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।